आप जैसे लोग अपने ही घरों की असलियत से अनजान रहते हैं, इसलिए हमारी सोसाइटी की लड़कियों को अपने ही घर में क्या क्या देखना पड़ता है। लावारिस, बंद कर अपनी बकवास। पिता के पीछे पढ़ पढ़ के मन नहीं भरा तो बुड्ढी के पीछे लगे हो। बेगैरत इंसान, शर्म नहीं आती है? कितनी बार लताड़ा, पुलिस ने मारा, अकल नहीं आई, समझ नहीं आई। कहां से आएगी अकल? खून ही गंदा है। खून कहां से लाओगे? है किसका खून? ये तक तो मालूम नहीं है। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? जुबान को साफ दूं गया। बोलोगे भी क्या? बोलने के लिए है ही क्या तुम्हारे पास? मां तमीज नहीं सिखा सकी। और बाप को सिखाने के लिए था ही नहीं। प्लीज बस कीजिए। निकल यहां से। भाई मैं क्षमा चाहता हूं। ये घटिया लोगों की बातें सुनकर, घटिया लोगों के साथ खड़े रहकर अपनी सोच भी घटिया हो जाती है, जुबान घटिया हो जाती है। आइए चलिए। तू बोलते बोलते वहां चुप क्यों हो गया था? कुछ कहा क्यों नहीं तूने? विविधा ने जुबान पे ताला लगा दिया था, मना किया उसने। बेटा तेरा प्यार तेरी बस के बाहर है और मेरी समझ के बाहर है। तू चल चल यहां से। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये सरफेरा दूध वाला चिंटू पे हमला भी कर सकता है। चिंटू ठीक है कैलाश, वो सब छोड़। तू मुझे ये बता कि लौंडी को तू इतना बर्दाश्त क्यों कर रहा है? एक ही बार में ठिकाने लगाने का इंतजाम क्यों नहीं कर देता है तू? मेरे पास कुछ बंदे हैं जो इसको ठिकाने लगा सकते हैं। तू कहे तो ठिकाने लगा दें। बॉडी तक नहीं मिलेगी इस लौंडे की। तू बस बोल। बद्री, तू मुझे जानता नहीं है। मन तो मेरा भी करता है कि इस लड़के को मारूं। कैसे समझाऊं, इसके दिमाग में कैसे डालूं
कि मार पीट की भाषा से कुछ नहीं होने वाला है, किसी को फायदा नहीं होना। काका, पापा, डिनर तैयार है। हाँ बेटा, तुम चलो, हम लोग आते हैं। कैलाश, बेटी के सामने ऐसे रंग बदलता है तो अपने जिसका मुकाबला गिरगिट भी नहीं कर सकता। मान गया दोस्त। तू नहीं समझेगा, ये बेटी वाले बाप की मजबूरी है, वरना अगर इज्जत में फर्क पड़ जाए ना तो ये इज्जत करना ही नहीं छोड़ते हैं, घर की बेइज्जती भी कर देते हैं। सबके सामने जुबान सच बोलने से लड़खड़ाए और आंखें मिलाने की जगह झुकानी पड़े, ऐसे काम करनी नहीं चाहिए। क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह समझती हो गुड्डी, इसलिए मुझसे आंखें मिला नहीं पा रही हो। मैंने तुम्हें देखा था। कब? कहाँ? चिंटू के साथ। नहीं, मैं तो ऊपर थी, तुमने गलत देखा होगा, मैं नहीं थी वहां। तुम्हारा सच तुम्हारी जुबान नहीं। तुम्हारी घबराहट बता रही है। तुम अब बड़ी हो चुकी हो गुड्डी, अच्छी और बुरी नजर का फर्क अगर समझना है तो सीखना चाहिए। चिंटू अच्छा लड़का नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है अतर, वो तो मुझसे बहुत स्वीट बिहेव करता है। क्यों? क्यों? जब कोई जरूरत से ज्यादा स्वीट बिहेव करता है तो पूछना चाहिए क्यों, कि मुझसे इंसान क्या चाहता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर इंसान शरीफ हो। मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा ना सही, लेकिन तुम विविधा की बहन हो, उसी नाते समझा रहा हूं। मैं तुम्हारी केयर करता हूं गुड्डी, जैसे मैं विविधा का ख्याल रखता हूं। अब तुम इसे मेरा मशवरा समझो या मेरी वार्निंग, लेकिन इस चिंटू से दूर रहना, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। गुड्डी, इसने तो ना समझने की कसम खाई है। अब देखते हैं बहन क्या कहती है। मुझे आपके घर की मेहमान की नहीं, आपकी बेटी की फिक्र थी। बेटियों का नाम खराब करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और काम है? सारा अजमेर शहर जानता है कि तुम्हारी बुरी नजर है विविधा पे। आप जैसे लोग अपने ही घरों की असलियत से अनजान रहते हैं, इसलिए हमारी सोसाइटी में लड़कियों को अपने ही घर में क्या क्या देखना पड़ता है। लावारिस, बंद कर अपनी बकवास। बेगैरत इंसान, शर्म नहीं आती है? कितनी बार लताड़ा, पुलिस ने मारा, समझ नहीं आई, कहां से आएगी अकल? खून ही गंदा है। मां तमीज नहीं सिखा सकी और बाप को सिखाने के लिए ताई नहीं। एक दिन ये जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा। अभी भी कोई कसर बाकी है? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे आए यहाँ पे? बालकनी से। दरवाजा वाले रास्ते में तो आपके पापा ने बैन लगा रखा है। यहाँ क्या कर रहे हो? फिलहाल तो आपको देख रहा हूँ। सुनो, तुम जाओ यहाँ से, गुड्डी जाग जाएगी। गुड्डी को देख के लग रहा है बहुत गहरी नींद में, नहीं जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, या पापा से गाली खाने का शौक है? क्यों मेरे पापा को परेशान करते हो तुम? अरे मेरा बस चले तो आपके पापा के पाँव छू के, उन्हें गले लगा के, अपने साथ बगल में बिठा के मौसम और पॉलिटिक्स की बातें करूं।
या उनसे गाजर के हलवे की रेसिपी पूछूं, लेकिन मुझे लगता है वही इंटरेस्टेड नहीं होंगे मुझसे बात करने में। सुनो, तुम्हारे ये फालतू जोक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। निकलो यहाँ से, वरना मैं पापा को बुलाऊंगी। अच्छा चलो आज पापा को बुला ही लो फिर। मैं सीरियसली बुलाऊंगी क्या? मैं जानता हूँ आप ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि मुझसे मिलना, मुझसे बातें करना अच्छा लगता है आपको, वरना अभी तक शोर मचा मचा के पूरे घर को नहीं उठा दिया तो आपने। बिल्कुल गलत। मुझे अपने पापा को और नई परेशानी नहीं देनी। अच्छे विचार और संस्कार हैं आपके, पापा के लिए भी और अपने होने वाले पति के लिए भी। आई लाइक इट। अथर, जाओ ना प्लीज। अरे वाह, अब तो आवाज में भी हक आ गया। अच्छा है, वेरी नाइस। अथर प्लीज जाओ, प्लीज। अच्छा चला जाऊंगा। मैं आज यहाँ 3 बातों के लिए आया हूँ। कैसी बात है? सबसे पहले आपकी माफी। क्यों? मेरी माफी तुम्हारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? अरे आपकी माफी तो सबसे जरूरी है। आपको अपसेट नहीं देख सकता, और खासकर अगर आप अपसेट मेरी वजह से, वो बर्दाश्त की भी बर्दाश्त से बाहर है मेरे लिए। क्यों? क्या ये बताना जरूरी है? अब इतना क्या सोच रहे हैं? माफ भी कर दीजिए ना। हाँ जाओ, माफ किया तुम्हें, जाओ। अरे वाह, इतनी जल्दी माफी दे दी। आज तो कुछ और ही मांग लेता। तुमने मेरे पापा का कॉलर पकड़ा, इसीलिए मैं अपसेट थी। और आज बहुत कुछ सुनने के बाद भी तुम चुप रहे, सिर्फ मेरे कहने पर। इसीलिए तुम्हें माफ कर दिया। तो मैं पक्का समझो आपने मुझे माफ कर दिया? तुम दूसरी बात बताओ। सिर्फ एक बार मेरी एक बात बिना सवाल किए मान सकती हैं? कौन सी बात? पिंटू एक गलत किस्म का लड़का है, उसकी नजर ठीक नहीं है, आपकी बहन गुड्डी पर है। गॉड, आज तो पकड़े जाते थे। उसकी इतनी फिक्र नहीं है मुझको, जितना दुख तुम्हारे साथ टाइम ना बिता पाने का है। श्वेता, मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू। दूरी मजबूत, कांटा कड़क, तो मछली सटैक। अथर्व, अब बिना सवाल किए मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन लो। विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है और दूसरों पर भरोसा करना सीखो अथर्व। चिंटू भैया हमारे परिवार का एक हिस्सा है। बचपन से हम उनके साथ हैं और वो कोई गलत हरकत नहीं करेंगे हमारे साथ। और गुड्डी के साथ तो कभी नहीं अथर्व। गुड्डी जब छोटी थी ना, तब उन्होंने उसे गोद में उठाया था, खिलाया था उसे। गुड्डी के साथ तो ऐसे कभी नहीं कर सकते। दूसरों पर भरोसा कीजिए, मगर आंख खोल के, बंद करके नहीं। अथर्व, दूसरों की छोड़ो, मुझे मेरी बहन पर पूरा भरोसा है।
बहुत अजीब सा लगा है। पहले मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। कभी किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा जो तुमने कहा। अजमेर के लोग या तो बिल्कुल डरपोक हैं या बिल्कुल अंधे। मेरी आंखों के सामने बिजली सी कड़क गई थी जब तुम्हें इतने सालों बाद देखा मैंने। एकदम से लगा कि तुम बहुत स्पेशल हो, और पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। हाँ, लेकिन पापा कभी नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? हमारी शादी के लिए। बेवकूफ लड़की, शादी कहां से आ गई? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। गुड्डी पर भरोसा करने में और चिंटू पर भरोसा करने में फर्क है। चिंटू भैया मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड के बेटे हैं। पापा को उन पर पूरा भरोसा है। अरे आपके पापा झोरी नहीं, हलवाई हैं। हीरे की कदर और इंसान की पहचान होती है तो आज बिना किसी प्रॉब्लम के आपके घर का दामाद नहीं होता मैं। रियली? सपने में भी नहीं मिस्टर। तीसरी बात बोलो। एक किस कर दो ना। क्या मतलब? क्या क्या मतलब? मतलब साफ है, एक किस चाहिए। तेरे ख्यालों से महके हम चंदन से, तुझसे मिली है जिंदगी जीवन में, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। जरा इसे किस कर दो। एक किस चाहिए इस फाइल को। What? तो आपको क्या लगा मुझे किस करना इतना आसान नहीं है। सपने में भी ऐसी बात मत सोचना। What do you mean? मैंने तो गेट लॉस्ट। चला जाऊंगा, पहले इसे किस कर दो ना, फिर चाहे तो मुझे लॉस्ट एंड फाउंड के डब्बे में डाल देना। क्यों करूं मैं किस? ये प्रोजेक्ट फाइल है मेरी, सबमिट करने वाला हूँ। आप एक बार किस कर दो, मेरा काम हो जाएगा। नहीं अथर, ऐसा नहीं है। आप मेरा लक्की मैस्कॉट हो। आपके पांव जमीन पर पड़े तो देखिए ना, सब कुछ अपना आप होता चला गया। नहीं अथर, सब कुछ गलत ही तो हुआ है। मेरे पाँव तुम्हारे जमीन पर पड़ने के बाद तुम्हारी मशीनें खराब हो गई। तुम्हें अरेस्ट किया और अब ये घर। आपको सिर्फ एक तरफ की बात दिख रही है, इसके अलावा आप मेरे लिए क्या हो आपको अंदाजा भी नहीं है। मेरे लिए बहुत लकी हो आप। बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि आप मेरे लिए कितनी लकी हो। आप ही मेरा लक हो। तुम मुझे लकी मानते हो इसलिए थैंक यू, पर मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा नहीं बन सकती। भी आप सिर्फ अपने दिमाग से बोल रही हो, दिल से नहीं। दिमाग सिर्फ सोचता है और दिल महसूस करता है। अब जल्दी से इस फाइल पे किस कर दो, मैं यहाँ पर खड़े होकर बहुत नर्वस हो रहा हूँ।
तो मैंने कहा है तुमको यहाँ खड़े रहने के लिए, जाओ ना तुम। एक्चुअली मेरे पास एक बेटर आइडिया है, मैं अंदर ही चला जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज जाओ ना प्लीज। चला जाऊंगा, इसे किस कर दो। अथर्व जाओ। इधर आओ। विविधा, मुन्नो, पापा तो मेरे कमरे की तरफ जा रहे हैं। अथर्व, आए। मुझे ढूंढ रही थी आप? डर गई थी ना कि मुझे धकेल के गिरा दिया? कमाल है, पापा से झूठ बोला जाता नहीं और मुझसे सच बोलने को तैयार नहीं। वेरी अनफेयर। वाह। विविधा, विविधा, अथर्व प्लीज जाओ ना, प्लीज 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 प्लीज। जल्दी किस कीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अथर्व, विविधा, अरे एक किस का सवाल है, प्लीज एक किस दो ना प्लीज। पापा अरे प्लीज जाओ। अरे एक किस का सवाल है, प्लीज एक किस दे दीजिए प्लीज। विविधा, विविधा, कौन है? अभी तक सोई नहीं? पता था तू जग रही होगी। गुड्डी सो गई? हाँ कब की? दिन भर तू घर का काम करती रहती है, तो तुझे रात में ही पढ़ाई का टाइम मिलता है। तूने सारा घर संभाल रखा है बेटा। आज जब तुझे देखा तो तू इतनी प्यारी लगी, तो सोचने लगा कि इतना समय बीत गया, तू इतनी बड़ी हो गई। पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं तेरी इतनी जल्दी शादी कर दूंगा और इतनी ही जल्दी तू विदा हो जाएगी। तेरी विदाई के बाद ये घर, मेरा जीव सब सूना हो जाएगा बेटा। पापा मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। बेटा कुछ समय की मांग होती है, वो तो पूरा करना ही होता है, तो शादी तो करनी ही होगी। चल सो जाओ बेटा। विविधा बेटा, खिड़की दरवाजे सब बंद रख के सोया करो और गुड्डी पे खास ध्यान रखो। गुड्डी अब बड़ी हो रही है, समझो। तुमने देखा नहीं शाम को कैसे अथर्व ने गुड्डी का नाम लेके उल जुलूल बकवास की। ऐसे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और गिर सकते हैं, समझ रही हो ना?
बहुत भूख लग रही थी ना तो किचन तक चली गई थी। कब गई? अब देख काफी टाइम हो गया, कुछ मिला नहीं ना तो नूडल बना लिया मैंने। क्यों, क्या हो गया? तो यहाँ पर ऐसे तकिया बिछा कर क्यों गई? जैसे मुझे लगे कि तू यहाँ सो रही है। दी तू चश्मा लगा ले, वक्त से पहले बूढ़ी हो रही है ये आके। एनीवेज मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सो रही हूँ। गुड नाइट। भगवान इतनी जवानी एक ही आदमी को कैसे दे सकता है कि दिन रात टकटकी लगा कर देखते रहो। हाय तब भी आंखें हैं कि थकते ही नहीं। हाय कुछ साल पहले क्यों नहीं मिला ये है? दादी मैं पूरे रूम में ढूंढ रही हूँ और आप मेरी कंघी यूज कर रही हो। हैं? ये क्या बात हुई भला? अरे आज तो इस छोटी ने दूरबीन भी नहीं मांगी। अरे सूरज उल्टी दिशा से निकला या फिर या इसकी तबीयत खराब है? ए छोटी, अरे इधर आ। अरे क्या बात है, आज तो बड़ी फास्ट ट्रेन होती जा रही है। अरे क्या है, आज दूरबीन नहीं चाहिए तुझे उसे ताड़ने को? अरे अपने मालपुए को। दादी ये ताड़ने का काम ना आप ही करो, मैं तो चली बहुत जल्दी में हूँ। है जल्दी? इसे कब से जल्दी होने लगी? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जाके अभी देखती हूँ। ये दादी और गुड्डी दूरबीन से क्या देखती रहती है? ओह माय गॉड, तो ये दोनों ये देखती है बेशर्मों की तरह। बिल्कुल शर्म नहीं है, ना उम्र का लिहाज ना इज्जत का। ऐसा भी कोई सलमान खान नहीं लगता, शक्ल भी ओके ओके टाइप्स है, दुबला पतला है, स्लिम ट्रिम।
ऐसे कैसे क्या? फ्रेंड के घर जा रही हूँ पढ़ाई करने। एग्जाम चल रहे, पढ़ाई करने जाना है, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ, फ्रेंड के यहाँ जाकर कैसी पढ़ाई होती है हम सब जानते हैं। ये देखिए, इंदुमती नाम है हमारा। हमें मत बनाओ, हमने बहुत फिल्में देखी है। हाँ चल घर में बैठ के पढ़ाई कर चल। लेकिन दादी मैं तो हमेशा उसके घर जाती हूँ पढ़ने। हमेशा होता होगा लेकिन आज नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। आज तूने अपने होटी को ताड़ा नहीं। गड़बड़ मतलब क्या गड़बड़? कैसी गड़बड़? शीशे में जाके अपनी शक्ल तो देख। मेकअप से रंगा हुआ गुलाबी चेहरा, और ये होठों पे क्या है? चमकदार लिपस्टिक। अरे ग्लॉस है दादी। हाँ कुछ भी हो, लेकिन गड़बड़ तो आज कुछ ना कुछ है। उमा जी, माँ जी इधर आ, जल्दी आ। आई। क्या हुआ माँ जी? अपनी इस गुड्डी को देख, है ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लक्षण दिखाई देते हैं तुझे इसमें, है? क्या हुआ दादी? अभी भी बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। अब बेटा देख जरा इसे, ये इसकी शक्ल और तेवर आज तुझे कुछ बदले से नहीं दिखाई दे रहे हैं? देख देख देख। गुड्डी इधर देख। काजल लगाया आज, इसलिए अलग लग रही है, बाकी कुछ नहीं। हाँ इतनी सी तो बात है, पता नहीं दादी को क्या हो जाता है। Anyway, see you की बच्ची, चल घर में बैठ के पढ़ाई कर, समझी ना? काजल लगा के चल ऊपर, चल अपने कमरे में। पूरा का पूरा खानदान ही सटका हुआ है। तू फिक्र मत कर गुनगुन, अभी बारिश होने ही वाली है, बहुत गर्मी लग रही है ना तुझे? सुनो सुजाता। भाभी साहब यहाँ क्या बात है? लाइन पार कर ली? हाँ ये थोड़े से लड्डू हैं। तुमने तो लड्डू बांधते वक्त चक्कर भी नहीं देखे होंगे। मैं जानती हूँ, सारे बनाकर हमें देती है, खा के बताना कैसे बने। हाँ भाभी साहब, लड्डू बांधते वक्त खुशबू से ही पता चल रहा था, अच्छे ही हो। आपसे एक बात करनी थी, चिंटू के बारे में। चिंटू बहुत अच्छा लड़का है सुजाता, तुम अथर्व को भी समझाना। मैं जानती हूँ उसे फिक्र है, मगर उसे कहना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी साहब मगर ये लड्डू बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वो जो लेप दिया था तुमने, उससे बहुत आराम है। देखो मेरे घाव भर गए, पहले से बहुत आराम है। उसके लिए तो खास थैंक यू। भाभी साहब मुझसे कैसा सॉरी और कैसा थैंक यू। इतने दिनों बाद आपको मुस्कुराते हुए देखा, यही बहुत है मेरे लिए। अब ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहिए। हाँ असल में घर में कोई हम उम्र नहीं है ना, या तो मुझसे बड़े हैं या छोटे, इसलिए वो अपनेपन वाली बात, वो खुलकर हंसने बोलने के मौके थोड़े कम ही मिलते हैं। असल में हंसी को कैसे महसूस करते हैं ये भूलने लगी थी मैं। अब ये अपनेपन की आदत डाल दीजिए आप। हम दोनों मिलकर इन दो परिवारों में पड़ी दरार मिटा देंगे, सबको एक कर देंगे हम। अपनेपन की आड़ में ऐसे सपने क्यों बुन रही हो तुम सुजाता, जिसकी कोई हकीकत ना हो? जो नामुमकिन है उसे बार बार मुमकिन मानने की गलती मत करो तुम। मैं तुम्हें एक सहेली ढूंढ रही हूँ और तुम रिश्ते जोड़ने की सोच रही हो। ऐसा कभी नहीं होगा। भाभी साहब, कुछ भी होना ना होना हमारे हाथ में कहाँ है, सब नसीब का खेल है। और जब किसी बात की कोई गारंटी ही नहीं है,
अच्छा सोचने में क्या बुराई है। अथर्व, बेटा तेरे ससुराल से लड्डू आए हैं, आजा खा ले। दुबे, इतने दिन से आप कहां झक मार रहे थे? हैं? क्या कर रहे थे? सर वो मैं तुमसे रोज पूछता हूं कि इस लड़के के प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, और आप अपना दोनों हाथ लटकाकर खड़े हो जाते। सर जी, छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रखी है हमने। सब जगह हाथ पांव मार रहा हूं, पर अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं मिली है। मुझे लगता है छुप छुपा कर काम कर रहा है वो लड़का शायद। छुप छुपा के? दुबे, अब तुम्हारे छिपने के दिन आ चुके हैं। अब तुम छोटी मुंह और सिर्फ छोटी बात करते हो। अगर आज इस लड़के की कुंडली मेरे सामने नहीं खोली तो तुम अपनी दुकान कहीं और खोल लेना। मैं निकम्मों को तनख्वाह नहीं देता, आदत नहीं है। नहीं साहब, ऐसा ना कहे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। ये गिरना फिसलना जो पहले कभी शौक हुआ करता था, अब आदत बन गई है आपकी। अच्छा, और खुद के बारे में क्या ख्याल है? नंगे बदन यहाँ वहां घूमना आदत थी तुम्हारी, अब शायद वो भी शौक बनता जा रहा है। वाह, केतली तवे को कहे तू काला। जब आप और आपकी दादी मुझे नंगे बदन नहाते हुए देखती है दूरबीन से, तब ऐसी शिकायत नहीं होती आपको? वो मैंने तुमको कभी नहीं देखा, मतलब। आप सच्चे तो आपकी दादी हैं, जो बात दिल में होती है सीधा जुबान तक ले आती है। आप ना तो जुबान से कुछ बोल पाती हैं, ना ही दिल की बात आंखों तक आने से रोक लेती हैं। अच्छी जबरदस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैं कह रही हूँ। ये कमाल है, आपके पापा के हिसाब से आप एकदम दूध सी धुली छुई मुई सी लड़की हैं। उनको ही पता चलना चाहिए कि उनकी देवी समान बेटी का खास शौक है एक खास लड़के को नहाते हुए देखना दूरबीन से। बकवास बंद करो। ये लड़के के प्रोजेक्ट वाला माजरा क्या है कैलाश?
अरे कुछ नहीं, वही दूध वाला हुंडा बताया था ना तुझे, गधा के पीछे ही पड़ गया है। चुनौती जो दी थी उसने, इसीलिए उस पर नजर रखनी पड़ती है। एक बार बात का बतंगड़ बना रहा है तू यार। 4 गुंडों से उठवा ले साले को, किस्सा ही खत्म कर दे। नजर रखने की झंझट ही नहीं, सोचने वाली क्या बात है? सोचने वाली बात है बद्री, इसीलिए सोच रहा हूं। अगर अपनी 2 बेटियों की चिंता नहीं होती ना, तब तक तो ये हो चुका होता। इसके और मेरे बीच रंजिश है जो सब लोग जानते हैं। अगर इसे कुछ भी हुआ तो पुलिस सबसे पहले पूछताछ के लिए मेरे पास आएगी। तो मामला कुछ ऐसे निपटाना है कि जनाजा भी निकल जाए और मातम भी न हो। यहीं बैठकर कुछ न कुछ करता रहता है वो। सोचने का वक्त नहीं है। ढूंढ तुम्हें ढूंढ, नहीं तो इस उम्र में नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। अगर आज इस लड़के की कुंडली मेरे सामने नहीं खोली तो तुम अपनी दुकान कहीं और खोल लेना। तुम्हें जल्दी कर। दुबे जी, कागजों की बजाय हमारी फोटो ले लो। इतनी बुरी शक्ल थोड़ी हमारी। आइए आइए, नीचे आइए। लड्डू खाएंगे? लड्डू? नहीं नहीं है। ऐसे बहुत खाई पिए लग रहे हैं आप। दिखाइए दिखाइए। ये पकड़िए। ये क्या? अब ये कागज हमसे फोटोजेनिक हो गए क्या? चलिए, आपको कागजों की फोटो लेनी थी, कम से कम अच्छी तो लेते। ना कोई एंगल, ना कोई लाइट, कुछ भी नहीं है इसमें। और ऊपर से फोन भी बेकार। घटिया कामों के लिए कम से कम फोन तो अच्छा ले लेते। नहीं नहीं, वो तो मैं गौ माता बस में जाया गया। अरे इधर आइए, इधर आइए। इतनी भी क्या जल्दी है? अब आप हमारे तबेले में आए हैं तो खातिरदारी करवाए बिना ही चले जाएंगे? ये तो बताइए, आने की वजह क्या थी? ये खातिरदारी से पहले बताएंगे या खातिरदारी के बाद? नहीं नहीं, दरअसल गौ माता को देखा ना तो रहा नहीं गया, सोचा प्रणाम कर लूं। बहुत अच्छा, आशीर्वाद तो लेना चाहिए। लीजिए, आइए आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद? ये सबसे छोटी पायल, ये बड़ी गाय है, इसका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ये कुत्ते की तरह आवाजें मत निकालिए, इसका आशीर्वाद लीजिए। अरे ढंग से लीजिए, ढंग से, ढंग से। कैलाश जी, ओ कैलाश जी,
आपके पापा के हिसाब से आप एकदम दूध सी धुली छुई मुई सी लड़की हैं। उनको ही पता चलना चाहिए कि उनकी देवी समान बेटी का खास शौक है एक खास लड़के को नहाते हुए देखना दूरबीन से। ओह माय गॉड, कहिए पापा को दूरबीन वाली बात ना बता दे। ओ कैलाश जी, अथर्व क्या हुआ? देखिए मुझे अपने तबेले में क्या मिला है। देख मैं क्या नौटंकी लगा रखी है। और ये दुबे जी का क्या हाल किया तुमने? अरे नहीं सर, ये हाल मैंने नहीं बनाया। दुबे जी ने खुद अपना ये हाल बनाया गौ माता के आशीर्वाद के लालच में। आप ही ने लकीर खींची थी ना कि ना कोई इधर से उधर जा सकता है ना उधर से इधर आ सकता है, लेकिन आपका ये चूहा अनाज के चक्कर में मेरे तबेले में घुसा और गोबर से लथपथ होकर बाहर निकला है। ठीक से दुबे, खड़े रहो उधर। आपका ये चूहा जासूस अनाज से ज्यादा मेरी प्रोजेक्ट फाइल में इंटरेस्टेड था। बकवास बंद करो अपनी। अरे क्या कैलाश जी, आप कोई पराये थोड़ी हैं। आपको मेरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो मुझसे पूछ लेते, मैं आपको बता देता। ये ताका झाकी करने की क्या जरूरत है आपको? मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट से क्या लेना देना? हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। अरे अभी हिसाब कहाँ से बराबर, अभी तो खाते का पहला पन्ना भी नहीं भरा। अभी तो बहुत लेन देन बाकी है, और लेन देन तो तब शुरू होगा जिस दिन मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा जब प्रोजेक्ट शुरू होगा मैं आपकी बेटी से सगाई करूंगा। भूल गए? यही तो आपकी और मेरी शर्त थी। मैं इस जमीन पर जो ईंट रखूंगा उसे अपनी बेटी की सगाई का शगुन समझेगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। तो चलिए सगाई की डेट भी फिक्स कर देते हैं। अथर्व, कल क्या डेट है? 1 जुलाई। 1 जुलाई, करेक्ट। तो कल 1 जुलाई को मेरा काम भी शुरू होगा, और उस दिन मैं आपकी बेटी से सगाई भी करूंगा। तो आपके पास भी वक्त बहुत कम है और सगाई की बहुत तैयारी करनी है आपको। ये ऐसी की तैसी अभी दूध वाले को ठीक करता हूं मैं। लाइन के उस तरफ। जाने दो, छोड़ दो इसको। मैं जानता हूं तुम लोगों से ज्यादा इनकी मजबूरी। ये गरीब लोग हैं, इनके घर में टीवी तक नहीं है, तो कहां से एंटरटेन होंगे? तो पड़ोसी ही तो मिलेगा एंटरटेनमेंट के लिए। तो मुफ्त में मजा ले रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं पड़ोसियों के साथ। इन्हें भाव मत दो, इग्नोर करो इन्हें। चलो यहां से। अरे सर, अगर ये ख्याली पलाव ही हैं तो इस गरीब के एंटरटेनमेंट से आपके माथे में पसीना क्यों आ रहा है? आप तो अभी एसी से बाहर आए हैं ना? और ये फोन, घटिया काम के लिए फोन तो अच्छा दे देते। मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूं। दुबे के पीछे हटो ना। अरे हम ही क्यों गुड़गोबर कर रहे हो अपने साथ? हटो। नहीं नहीं साहब।
मेरे लिए खबर निकालने गया था या चूहे की तरह चूहेदानी में? चुप! अपने साथ साथ मेरी भी इज्जत का फलूदा निकाल दिया इसने। वो लड़का कल अपना प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, ये बात तुम मुझे कब बताने वाला था? परसों। उठ के बैठ। इतने दिन तक कहां छक मार रहा था जो आज तीर मारने आया है? सरकार, अपना तो मुंह न कोई बात, पर सच कह रहा हूं, उस जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा, पर वो लोगों से मिल जरूर रहा है, लेकिन क्या दूबे लेकिन क्या? लेकिन सर जी सब कुछ करके देख लिया, पर कुछ पता नहीं चल रहा है सर जी, कुछ पता नहीं चल रहा है। लाओ दिखाओ, क्या छुप छुपा के खींच के लाए हो? सर जी, मनुष्य का फोन रखता है। क्या है? कुछ नंबर्स, ग्राफ। क्या करूं मैं इसका? दही बड़े बनाऊं या पकौड़े तलूं? मैं ये होने नहीं दूंगा। एक जुलाई, करेक्ट। तो कल 1 जुलाई को मेरा काम भी शुरू होगा और उस दिन मैं आपकी बेटी से सगाई भी करूंगा। अगर आप धूल मिट्टी से बचने के लिए मुंह ढक रही हैं तो ठीक, लेकिन अगर दुनिया से बच रही हैं तो आपने कुछ गलत नहीं किया। कहां से आ रही हो विविधा? विविधा मेरी मदद करने के लिए पुष्कर गई थी। मैं इस जमीन पर जो ईंट रखूंगा उसे अपनी बेटी की सगाई का शगुन समझेगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। मैं तो जानता हूं आप उससे प्यार करती हैं, आप नहीं जानती। मैं 3 सबूत देता हूं आपको। पहला, कल सुबह ही आँख खोलते आप सबसे पहले मेरे बारे में सोचेंगी। सबूत नंबर 2, कुछ भी खाते वक्त आपको मेरा ख्याल आएगा। सबूत नंबर 3, जब जब मेरी याद आएगी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। बस लक्ष्मी के आने का इंतजार था, हमारी पूजा तो हो गई। मैं कोई सड़क छाप लोफर नहीं हूँ, आपका होने वाला पति हूँ। शादी से पहले थोड़ा प्यार जताना जरूरी है ना। तुम जबरदस्ती मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते। जो ना हो सकता है और ना होगा वो हो चुका है। आपकी आंखों में साफ दिखाई देता है मुझे। अब आप सिर्फ बता नहीं, दिखा भी सकती है कि आप मेरी हो गई। ये कंगन मेरी माँ ने आपके नाप के बनवाए थे, गनगौर के लिए। अब आप इसे पहन लें या फेंक दें, आपकी मर्जी। अगर आपके पापा का प्रेशर आपके ऊपर ना होता तो आपका दिल क्या कहता? अगर मेरे पास अभी एक आईना होता तो मैं आपको वो दिखाता जो आप अभी तक मना कर रही थी। आज आपको किसी एक को चुनना ही होगा। विविधा, मैं जानता हूं मेरे वजह से आपको बहुत दुख हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं मुझसे बात करना अच्छा लगता है आपको नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका लगा रहा। तुम तो इस सब में विश्वास नहीं करते थे। हाँ, नहीं करता था, लेकिन आपको देखकर रिस्क नहीं लेना चाहता। लावारिस!
मुझसे मिलना, मुझसे बातें करना अच्छा लगता है आपको? वरना अभी तक शोर मचा मचा के पूरे घर को नहीं उठा दिया था आपने? आपके बाबू झोरी नहीं हलवाई हैं। हीरे की कदर और इंसान की पहचान होती है तो आज बिना किसी प्रॉब्लम के आपके घर का दामाद नहीं होता मैं। आपको अपसेट नहीं देख सकता, और खासकर अगर आप अपसेट मेरी वजह से, वो बर्दाश्त की भी बर्दाश्त से बाहर है मेरे लिए। तो सो ही नहीं रही है दी, तू सो जाना, फालतू में मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी। चिंटू भैया, तू एक बार फिर सोच ले बेटा, तुझे पूरा यकीन है विविधा ने ना हाँ की है, ना आज तक कभी ऐसा कुछ किया है जिससे हमें ये अंदाजा मिल सके? किया है माँ, मगर अभी उसे खुद पता नहीं, बस उसके हाँ करने की देरी है। तू फिर से एक बार सोच ले, कहीं हम उस पर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं? जबरदस्ती तब होती माँ अगर मैं उसे कंधे में उठा के ले जाता, मगर मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। फैसला अभी भी उसी का है माँ, वो जब चाहे मना कर सकती है, मगर मैं जानता हूं ऐसा नहीं करेगी, मुझे यकीन है। वो तो खुद सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के चली आई थी मेरे पास। मैंने ही कैलाश का कॉलर पकड़ के सब कुछ गड़बड़ कर, वरना वो खुद अपने पापा को समझाती। और ये सवाल आज तुम मुझसे नहीं पूछ रही होती, उससे मैं अपना आपा खो दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। तू सही कहती है, गुस्से में हुआ हुआ काम कभी बनता नहीं, सिर्फ बिगड़ता है। क्या जमाना आया है, माँ की कही बात बेटे के समझ तो आ रही है, लेकिन बहू के जरिए वाह वाह वाह। क्या बात तू भी। चल माँ तू सो जा, भी बहुत देर हो गई। हाँ। कहाँ जा रहे हो? मैं वो तबेले में कुछ फाइल्स और पेपर्स रह गए, वो लेकर आता हूँ। जल्दी आ जा। सो जा। आपको क्या लगता है मैं रोज रोज आपकी बालकनी से लटक के अपनी जान खतरे में डालूंगा? सॉरी मैडम, रोज रोज मुझसे ये उम्मीद मत रखिए। What nonsense? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई थी, मैं तो सिर्फ दरवाजा बंद करने आई थी ताकि घर में कोई चोर ना घुस आए, इसीलिए। अच्छा, तो चोरों पे नजर रखी हुई है या पड़ोसियों पर ताका झांकी हो रही है? सब समझता हूं मैं। नर्वस हो रही हैं आप कल के लिए? सावरे ओ सावरे सावरे ओ सावरे 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 सावरे
थी तू? दी वो आज मेरी एग्जाम है ना, तो सोचा थोड़ा रिवीजन कर लूं। ठीक है, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, मुझे कोई चाय वाय नहीं चाहिए। अब सो जाओ। और हाँ पक्का अब सो जाओ ना दी। रह गई थी तू? इंतजार करते करते सुबह होने वाली। को नींद नहीं आ रही थी तो मैं क्या करती? पढ़ाई का बहाना बना के निकली हूँ। आ जाएगा। कोई नहीं आएगा। कोई आ गया तो? इस वक्त सब घोड़े बेचकर सो रहे होंगे। सिर्फ हम दो प्यार करने वालों की आंखों में नींद नहीं। आई थिंक मुझे अब निकलना चाहिए। दी उठ के आ जाएगी। ये तो क्या कर रहे हो? चलो तुम। मगर कहाँ? चलो बताता हूँ। अरे चिंटू कहाँ? चलो तुम। चिंटू नहीं, प्लीज बाहर नहीं। श्वेता रुको। ये पहनो चिंटू नहीं, बाहर नहीं जाना। दी उठ जाएगी। कल मेरे एग्जाम्स भी है, कोई देख लेगा। श्वेता रिलैक्स, मैं हूं ना। किसी के भी उठने से पहले हम वापस आ जाएंगे, प्रॉमिस। तुम्हारा घर में डरना नेचुरल है। कम से कम बाहर तो कंफर्टेबल होगी। वैसे भी थोड़े दिनों में मैं वापस जाने वाला हूं। कितना मिस करूंगा तुम बता नहीं सकता। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। तुम भी मुझे मिस करोगी ना?
उठ जा माँ, उठ जा, कब तक सोएगी? उठ। क्या हुआ? हे भगवान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। अभी कहाँ माँ, अभी तो बहुत कुछ देखना करना बाकी है। तो उठ तो सही, देख सुबह हो गई। पागल हो गया बेटा, बाहर देख, अभी भी बहुत अंधेरा है, सोने दे। उठ जा माँ, तू भूल गई आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है। मैं भूल कैसे गई? बेटा तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे लिए फटाफट चाय नाश्ता बनाती हूँ। 4 बज के तू मुझे जगाने आ गया? पागल हो गया तू? ये देख 4 बजे हैं, अभी तक गायों का दूध दोहने का वक्त भी नहीं हुआ है। हाँ 4 बज गए, सिर्फ 3 ही घंटे बाकी हैं। आज का दिन सोने में कैसे बर्बाद कर सकती है माँ? पागल हो गया था। चल मुझे सोने दे, चल जा। माँ, माँ उठ जा, तू सो कैसे सकती है? आज जिंदगी का वो दिन है जिसका एक एक पल जीना है हमें। देख बाहर देख, इस सुबह को देख, इस सुबह को अपने अंदर तक महसूस करना। सूरज को उगता हुआ देख। हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट दिन है, तेरे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। इस पल को अपनी आंखों में भर लेना। इस दिन का एक एक पल याद रखना है हमें। तो पागल हो गया बेटा, सोने दे। शायद, लेकिन अगर आज नहीं पगलाया तो दिन खत्म होने तक पगला जाऊंगा। आज एक सपने का सच होने का वक्त आया है, हमारे डेयरी फार्म का सपना। आज मेरा प्रोजेक्ट शुरू होगा और आज विविधा को भी एक फैसला लेना होगा कि वो मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती है या नहीं, सगाई करेगी या नहीं। और अगर आज उसने हमेशा की तरह तेरी जगह अपने पापा को चुन लिया तो और अगर आज उसने हमेशा की तरह तेरी जगह अपने पापा को चुन लिया तो तुझे ऐसा लगता है मेरे भरोसे पर भरोसा नहीं तुझे? तेरे भरोसे पर भरोसा तो है, बस तेरा भरोसा टेस्ट कर रही थी मैं। क्या हाल है तेरा? नर्वस है? हाँ, विविधा को लेके नर्वस। ऐसा लगता है तुझे? हो ही नहीं सकता। तो चलो फिर मैं सो जाती हूँ 1 घंटा और। उठ जा माँ, उठ जा, प्लीज उठ जा। सोने का प्रोग्राम कैंसिल। तुझे चाय बना के लाऊं तब उठेगी तू? 1 मिनट में आया। हे मुरारी, मेरे बेटे की खुशियों को नजर नहीं लगने देना। गुड मॉर्निंग। 1 जुलाई है आज, हिस्टोरिकल दिन, याद है ना? ये गुड्डी अभी तक आई नहीं, कहीं रिवीजन के चक्कर में एग्जाम के लिए लेट ना हो जाए। गुड्डी, 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 कहीं एग्जाम के चक्कर में जल्दी तो नहीं चली गई? देखती हूँ। आपने गुड्डी को कहीं देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा उसे सुबह से, मुझे लगा तेरे साथ होगी। माँ, वो मेरे साथ ही थी पर सुबह उठ गई रिवीजन करने, उसके बाद दिखी ही नहीं। स्कूल तो चली नहीं गई, पर फोन छोड़ के नहीं जाएगी। अरे विविधा बेटा, तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुझे तो पता ही है ना आज उसका एग्जाम है, और एग्जाम वाले दिन तो मोबाइल फोन को कोई अंदर लेके जाने ही नहीं देता है कि नहीं? से बेटा एक बात बताऊं, कल ना अपनी छोटी परेशान बहुत थी।
कहने लगी दादी 2 बार तो मैं पहले ही फेल हो चुकी हूँ, अब अगर तीसरी बार भी फेल हो गई ना तो ये जो स्कूल वाले ना इसे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। मैंने भी कह दिया, ए हट, तेरे स्कूल वाले जब तुझे निकालेंगे तब निकालेंगे, अरे उससे पहले तो तेरे पापा तेरी ही जान निकाल देंगे। बस इसी घबराहट में अपना फोन घर में भूल गई होगी, और नहीं तो क्या है। बेटा जब वो एग्जाम देने के लिए गई है तो काहे बात की टेंशन है? माँ आप तो जानती हो ना उसे, वो जल्दी जाने वालों में से नहीं है, धक्के देकर भेजने वालों में से। आज पता नहीं कैसे अकेले चली गई। अरे बेटा एक बात सुन, तुझे एक बात और बतानी थी बेटा। अरे कैलाश ने कल छोटी को इतना डांटा, अरे और तो और उसको धमकी भी दे दी कि इस बार अगर तू फेल हुई ना तो तेरी सारी जेब खर्ची बंद। लगता है इस बार वो जरूर अच्छा करेगी अपने इम्तिहान में। हाँ तू काहे को फिक्र कर रही है? अरे बद्री कैलाश आ गए तुम लोग, चलो भाई अच्छा है। सुबह की सैर जो है ना सेहत के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। हाँ आ जाइए, नाश्ता तैयार है। हमेशा की तरह पूजा के बाद नाश्ता। क्यों बद्री? दुर्गा बेटा तुम पूजा की थाली तैयार कर दो, मैं तैयार होके आता हूँ। जी बाप। अरे कैलाश बेटा सुन तो सही, तुझे याद है ना आज 1 जुलाई है। याद है मुझे। और तुम उस दूध वाले का लाउड स्पीकर क्यों बन रही हो? क्या तुम उसकी तरफ चली गई हो? याद रखना उस दूध वाले की एक शर्त पूरी नहीं होने दूंगा। क्यों विविधा बेटा, ठीक कह रहा हूं ना? जी पापा। अरे ना सोए, अरे मैं तो महीने की 1 तारीख पे अपनी जेब खर्ची की बात कर रही हूँ, और तू है क्या पता नहीं बात को कहां से कहां ले जाएगा। वैसे कैलाश एक बात है, आजकल ना तू सुनने से पहले सुनाने लग जाता है सबको। हाँ नहीं तो हाँ तो ले लेना ना माँ जेब खर्चा, इसमें रास्ते में टोक के दे दूंगा बस। मजिया ये नाश्ता कर लीजिए, आइए आइए ना। अरे हमें नहीं करना कोई नाश्ता। चल क्या बनाया बता। आपके मनपसंद पराठे। माँ क्या हुआ? बेटा आज तेरी इतनी जरूरी मीटिंग है, मैं इसलिए तुझे पीछे से टोकना नहीं चाहती थी। हाँ बच्चों वाली हरकतें कर रही है माँ। माँ की आवाज आशीर्वाद होता है, टोका नहीं। तू आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से कहीं से भी आवाज लगा, तेरी आवाज हमेशा मेरी कामयाबी के लिए ही होगी। बेटा तेरे लिए तो एक सांस से प्यार और दूसरी सांस से आशीर्वाद ही निकलता है। तेरा इतना जरूरी काम है और आज तू मुरारी जी का आशीर्वाद भी नहीं ले सकता। तेरी और उसकी शक्ल में सिर्फ 19-20 का ही फर्क है, बिल्कुल मुरारी की सगी बहन लगती है तू। चल अब जल्दी से आशीर्वाद दे दे, तेरे और उसके आशीर्वाद की क्वालिटी में ज्यादा फर्क है नहीं। ये गुड्डी इस तरह बिना बताए क्यों चली गई? तेरे पैर छू ली ना, और होने वाली बीवी के दर्शन भी हो गए तेरे 4 धाम। तो तुझे कैसे पता चला? बेटा आज तक की तेरे उम्र के बराबर की जिंदगी तेरी आंखों से देखकर ही तो जी है। जब भी उसे देखता है तू, तेरी आंखों का, तेरे चेहरे का भाव बदल जाता है। कोई भाव नहीं बदलते मेरे। अच्छा 1 मिनट रुक जा। विविधा
बेटा, जरा ये फूल मुरारी जी के चरणों में चढ़ा दोगी? जी चाची। बेटा, आज का दिन बहुत खास है। आज का दिन अथर के प्रेम और काम दोनों का फैसला करेगा, उसके भविष्य का फैसला करेगा। चालाकी की उम्मीद थी आपसे सुजाता बहन। मेरी बेटी को अकेले देखा और उसे फांसने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। विधा बेटा, तुम्हें इनकी चाल समझ में नहीं आ रही है। ये लोग बड़े चालाक लोग हैं। ये मेरे घर की लक्ष्मी से अपने बेटे की कामयाबी के लिए प्रार्थना करवाएंगे, और जब तुम्हारी प्रार्थना से इनका बेटा कामयाब होगा तो इन्हीं का बेटा मेरी बेटी से सगाई करने की जिद करेगा। वाह वाह विधा बेटा, इन माँ और बेटे को जानती नहीं हो कि कितने चालाक हैं। ये दूसरे की लक्ष्मी पे भी नजर रखते हैं, निकम्मे कहीं के। किस्मत भी चोरी का चाहिए। वाह खबरदार, गलती से भी जो इधर पैर रखा। मैं ना कदम बढ़ा के पीछे हटाता हूं, वरना हाथ पकड़ के पीछे खींचता हूं। अपने फूल रखकर मेरी पूजा की थाली को भ्रष्ट कर दिया। ना फूलों को प्रॉब्लम है, ना थाली को, और ना ही मुरारी को। फिर आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं? भक्त होकर प्रभु के लिए नियम बना रहे हैं। अरे जब भगवान इंसानों में भेदभाव नहीं करता तो आप भगवानों में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? कर लो पूजा पाठ, चढ़ा लो जितने फूल चढ़ाने हैं, लेकिन याद रखो तुम्हारा बेटा कामयाब नहीं होगा। जहां तुम पैदा हुए हो वहीं सारी जिंदगी बिताएगा, बाकी जीवन। कमाल करते हैं कैलाश जी, बदुआ देते देते आप तो आशीर्वाद देने लग गए। मैं इस हवेली में पैदा हुआ था, अनजाने में ही सही। आपने मुझे मेरी हवेली वापस करने की बात तो मानी। वैसे इस मामले में हम दोनों एक जैसे हैं, परिवार का ख्याल रखते हैं। मैं भी अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ, चाहे मेरा परिवार ये सब क्यों ना हो। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हवा में उड़ रहे हो। जब नीचे गिरोगे ना तो ये तबेला नहीं, सड़क पे भी जगह नहीं मिलेगी। क्यों अपनी बेटी को बदुआ दे रहे हैं कैलाश? क्या भूल रहे हैं कि आपकी बेटी का नसीब भी मेरे बेटे से ही बंधा है? जाने देना माँ, जब तू, मैं और विविधा साथ में तो क्या तबेला और क्या सड़क। हमसे कोई हमारी खुशियां नहीं छीन सकता। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम अपने बेटे के नाम के साथ जोड़ा, ये किसी भी कीमत पे नहीं संभव है। कैलाश जी, आप तो हर तरह से बड़े इंसान हैं,
आपको तो आशीर्वाद देना शोभा देता है, बदुआ देना नहीं। नहीं नहीं, ये बदुआ नहीं है, ये सच्चाई है। मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे का कोई मेल नहीं है, इसलिए ये मिलन असंभव है। चुनौती जीतने के बाद भी? चुनौती? कौन सी चुनौती? तुम्हारे बेटे की चुनौती को जीतना जितना मुमकिन है, उतनी मेरी भी। तुम्हारे फूलों से ये भ्रष्ट हुई पूजा की थाल तुम्हारे ही मुरारी के सामने चढ़ाऊंगा और उनसे तुम्हारे बेटे के लिए मनोकामना मांगूंगा कि उसका सपना कभी पूरा ना हो। जमीन और आसमान का मिलन सिर्फ क्षितिज पे हो सकता है। जो जो नजदीक जाते हो वो मिलते नहीं है, दूरी बढ़ने लगती है। ये सपना मत देखो, नाले में गंदा पानी बहता है, उससे नहाया नहीं जा सकता। तुम लोगों के बेईमानी की वजह से आज आप पड़ोस में खड़े हो, वरना मैं तो शहर में नहीं रहने देता तुम लोगों को। गुंडे कहीं के। अरे रोको, रोको उसको। गुनगुन! ए, तुम अपनी गाय पकड़ो। गुनगुन! वासुदेवसुतं देवं कंसचक्रमर्दानं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाष्टमिदं पुण्यं प्रतरोत्थाय ये पठे कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। जंगली जानवर, हटाओ इसे। उठिए। तुम अपनी गाय मुझ पे छोड़ोगे? अब तुम ये करोगे? मुझे मारने का ये नया तरीका निकाला है। ये जंगली जानवर तुम्हारे संगत में आके ये बेचारी ये भी जंगली हो गई है। नहीं कैलाश जी, मैंने गुनगुन को कुछ नहीं कहा। अब देखिए ना, ये बेजुबान जानवर भी सही और गलत में फर्क समझते हैं, जहां अक्सर इंसान चूक जाते हैं। अब देखिए ना, हम सब में से ये किसी पर नहीं झपटी, सिर्फ आपके पीछे भागती हुई है, लेकिन उसके बाद भी उसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन आप चाहते थे कि मुरारी के चरणों में चढ़े हुए फूल हम तक ना पहुंचे, लेकिन वो फिर भी हम तक पहुंचे। आज आप नहीं चाहते थे कि हमारे ये फूल वहां तक पहुंचे, लेकिन देखिए ना, मुरारी के चरणों तक वो फूल पहुंचे और आपने खुद चढ़ा दी। कम से कम अब ईश्वर की इच्छा का तो मान रखिए। उन्होंने आपके नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया, यानी अब मेरे सक्सेस की गारंटी मुरारी खुद ले रहे हैं। अब क्या आप उनसे भी बहस करेंगे? आज 11 बजे मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और उसके बाद मैं आपकी बेटी से सगाई करूंगा मंदिर में। हिरण्यरूपया हिरण्यपतये
अंबिकापतये उमापतये पशुपतये। तैयार है ना? 11 बजे। आज 11 बजे मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और उसके बाद मैं आपकी बेटी से सगाई करूंगा। गुड्डी का यूनिफॉर्म? मतलब वो स्कूल नहीं गई है? हेलो गुड्डी, तू है कहाँ? अरे पेपर शुरू होने वाले हैं। दिव्या, मैं विविधा बोल रही हूँ। गुड्डी क्या स्कूल में नहीं है? वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे लगा वो आज स्कूल ही नहीं आई। लगता है वो क्लास में जल्दी चली गई। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगी। ओके बाय। गुड्डी अगर स्कूल में है तो दिव्या को दिखी कैसी नहीं? और अगर वो स्कूल में नहीं है तो वो है कहाँ? हमें कहोगे प्लीज चलो यहाँ से। क्या हुआ? सुबह हो गई है, मेरा एग्जाम स्टार्ट हो गया होगा। घर में सबको पता लग गया होगा कि मैं घर पे नहीं हूँ। पापा को पता लग गया तो? अगर पापा को इतना डर था तो आई क्यों? नहीं आती घर से? श्वेता, मुझे तुमसे प्यार हो गया। मेरी आंखों के सामने बिजली सी कड़क गई थी जब तुम्हें इतने सालों बाद देखा मैंने। एकदम से लगा कि तुम बहुत स्पेशल हो। पानी नाक से इतना ऊपर चढ़ चुका है कि नाक से सांस लेने के लिए इस लड़के के गर्दन पे चढ़ना नहीं पड़ेगा। ये किस्सा खत्म करने के लिए उस लड़के का खत्म होना जरूरी हो गया है। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? अगर सब्जी लेने जा रही हो तो फल वगैरह जरूर ले लेना। संभाल के बेटा। कैलाश, कमाल है यार, तूने बच्चों पे बहुत टाइट कंट्रोल रखा है। आदमी जीवन में सिर्फ कंट्रोल ही तो पाना चाहता है, और अगर बच्चों पे कंट्रोल नहीं हो सका तो बच्चे तो गए हाथ। और मुझे तो ये फिक्र नहीं है। मुझे चिंटू को
टाइट रखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा घुट्टी में पाठ पढ़ाया है कि वो ना तो मेरी शिक्षा भूल सकता है ना उसके संस्कार। हमेशा चौकन्ना रहता है इस बात पे वो। ये रोने का प्रोग्राम चालू, क्या हुआ? मेरा एग्जाम। यार एक पेपर छूट गया तो उसमें मातम मनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी तू कौन सा पीएचडी करके डॉक्टर बनेगी? 2 बार तो पहले ही फेल हो चुकी है तू, तीसरी बार होगी तो कौन सी नई बात हो जाएगी? किसी के भी उठने से पहले हम वापस आ जाएंगे, प्रॉमिस। पापा बहुत डांटेंगे। मिमियाना बंद कर, तू छोड़ देता हूँ स्कूल, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। अभी एग्जाम चल ही रहा होगा, लेट घुस जाना। हाँ मगर थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। छोड़ देता हूँ, अभी रोना बंद कर। रुकिए। भैया मुझे बस देखना था कि मेरी सिस्टर एग्जाम देने आई है कि नहीं। अंदर जाना मना है। तो भैया क्या आप चेक कर लेंगे? उसका नाम श्वेता कश्यप है, प्लीज। मैं ड्यूटी पे हूँ, आप एग्जाम खत्म होने के बाद ऑफिस जाके पता कर लीजिए। अभी तो कुछ नहीं हो सकता। अरे बिटिया, ये सब मैं कर लूंगा, तुम सिर्फ तसल्ली से निकलने की तैयारी करो। है मैं अंगूठी लेकर आती हूँ। हाँ ले आ। सुजाता। भाभी साहब, लगता है तुमने इस बात को बहुत गंभीरता से ले लिया। जो बात प्यार से शादी की ओर जा रही हो, वो मजाक कैसे हो सकती है? इसीलिए तुम्हें अथर्व को समझाना होगा। तुम्हें समझाना होगा उसे कि जोश में लिए गए फैसले अक्सर होश में आने के बाद मजाक बन जाते हैं। और शादी कोई गुड्डे कुड़ियों का खेल नहीं है सुजाता। आपको ये कब लगा भाभी साहब कि ये बात मेरे लिए या अथर्व के लिए एक खेल है? अथर्व ने बहुत मेहनत करके, बहुत समस्याओं का सामना करके अपने सपने को शक्ल दी है। और ये सब उसने सिर्फ विविधा के प्यार के लिए नहीं, बल्कि विविधा के प्यार ने उससे करवाया है। और आपको ये खेल लगता है? नहीं सुजाता, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों ने इसे खेल या मजाक नहीं समझा है, लेकिन फिर भी मेरा मतलब ये है कि जो आप किस बात से डर रही है भाभी साहब? कैलाश जी से या फिर समाज से? और इस मामले में दोनों की सोच गलत है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। अच्छा ठीक है, अगर एक बार के लिए हम ये भूल भी जाएं कि लोग क्या सोचते हैं और सिर्फ अथर्व और विविधा की बात करें, तो भी इस बात की क्या गारंटी है कि अथर्व के दिल में जो है वो सिर्फ प्यार है, किसी तरीके का कोई खिंचाव या आकर्षण नहीं है जो रिश्तों की जिम्मेदारी के लिए अपना दम तोड़ देगा। भाभी साहब, अथर्व मेरा बेटा है, मुझे उसका दिल दिखाई देता है, समझ आता है। मेरा बेटा ना जुबान से कम और आंखों से बातें ज्यादा करता है, और मुझे उसकी आंखों में विविधा के लिए बहुत बहुत प्यार दिखाई दिया है। ऐसा प्यार जो समाज के दायरों और रिवाजों से कहीं ऊपर है। ऐसा प्यार जो न मरता है ना हारता है। उसकी हर सांस में विविधा बसी, और विविधा की हर धड़कन में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने कभी विविधा को उसके दिल की आवाज सुनने का
कहने का, समझने का मौका ही नहीं दिया। और पता है भाभी साहब, प्यार का दूसरा नाम आजादी है। और आज विविधा आजाद हो जाएगी, क्योंकि आज उसे अपने दिल की आवाज ना सिर्फ सुनाई देगी, मजबूर भी करेगी कि वो सारे बंधन ठुकराकर अथर्व को अपना ले। मेरे पास स्कूल का ड्रेस भी नहीं है, स्कूल की बुक्स भी नहीं है, बैग भी नहीं है। दी को पक्का पता चल गया होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? थोड़ा झूठ बोल देना, कह देना कि लेट हो गई थी इसीलिए जल्दी में बिना तैयार हुए चली गई। मैं तुझे स्कूल छोड़ दूंगा और तू घर वापस लौटते ये बताना कि तू स्कूल से आई है, ठीक है? किसी को पता नहीं चलेगा, ओके? तुम प्लीज अपना फोन दोगे? कम से कम मैं दी से बात तो कर लूं, बहुत टेंशन में होगी। पागल हो गई है क्या? दिमाग ठीक है तेरा? तेरी दीदी ऑल इंडिया रेडियो है, सबको पता चल जाएगा और सबसे पहले पता चलेगा तुम्हारे प्यारे पापा को। यार पेपर इतना डिफिकल्ट होगा पता ही नहीं था। मैंने तो 20 मार्क्स के पेपर टच भी नहीं किया। इस बार तो पास होने के लाले हैं यार। अरे विविधा दी, आपने गुड्डी को एग्जाम कैसे बंक करने दिया? ये एग्जाम पास करना तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ना। दी ऑलरेडी वो 2 एग्जाम फेल हो चुकी है, उसने सोचा रहेगा तीसरा एग्जाम फेल होने के बजाय एग्जाम ही ना दूं। गुड्डी एग्जाम देने पहुंची ही नहीं है। विविधा दी मतलब आपको पता ही नहीं? मेरी तो पीछे बैठती है वो। कहाँ आई थी? बाय। हे भगवान, लड़की घर पे नहीं है, स्कूल में भी नहीं है, इसकी गई कहाँ? दी वो आज मेरी एग्जाम है ना, तो सोचा थोड़ा रिवीजन कर लूं। उसका फोन कॉरिडोर में कैसे पहुंचा? चिंटू भैया? उल्टा आप भी उसके साथ वही करते जो मैंने इसके साथ किया। इसकी नीयत और इसकी नजर दोनों खराब है। दोनों आपकी बेटी पर है। आपका मेहमान आपकी बेटी पर। बकवास। चिंटू एक गलत किस्म का लड़का है, उसकी नजर ठीक नहीं है। आपकी बहन गुड्डी पर है। नहीं, हमें क्या सोचते हैं? चिंटू भैया तो घर पर ही होंगे ना। हाँ अंकित, चिंटू भैया तेरे साथ है क्या? क्या? यहाँ कहाँ है? रात भर रूम में भी नहीं थे। अरे अपने दोस्त साथ पार्टी करने गए होंगे। रखता हूं मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।